चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं संधि के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, हमने स्वर संधि के वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उसको नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखें। उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि संधि किसे कहते हैं, यानी कि संधि क्या होता है। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, वाक्यों के मेल को कहते हैं, शब्दों के, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है ए। वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, संधि क्या है, यानी कि संधि क्या होता है। दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार है, दो वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द हैं, दो वर्णों के मेल से बनने वाले व्यंजन है, या फिर दो वर्णों के मेल से बनने वाला स्वर है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, संधि किस भाषा का शब्द है। संधि जो है वह किस भाषा का शब्द है, हिंदी, अरबी, संस्कृत, या फिर देशज है। तो देखिए, जो संधि है वो संस्कृत भाषा का क्या होता है, शब्द होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, संधि कितने प्रकार के हैं। 5 प्रकार के हैं, 4, 6, या फिर 3 प्रकार के। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है 3। संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, तो स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है ना। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है, इनमें से कौन संधि का गुण है, यानी कि संधि के बारे में सही बता रहा है, वो हमें चुनना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है, संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर के सार्थक शब्द बनाती है, संधि में समास होता है, संधि का अर्थ है अलगाव, संधि दो पदों का योग होता है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, देखिए संधि क्या होता है, तो संधि जो है वह निरर्थक दो अक्षरों को क्या मिल बनाता है, सार्थक शब्द बनाता है। ठीक है, क्या करता है, निरर्थक अक्षरों को सार्थक शब्द में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि जो सही नहीं है, गलत है, वो हमें चुनना है। ए ऑप्शन बोल रहा है कि संधि में दो वर्णों के मेल से शब्द का नया रूप बनता है और समास में दो पदों का योग होता है। ये तो सही बोल रहा है ना। तो हमें गलत का चयन करना है। संधि में दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होते हैं, सही बात है। जबकि समास में दो पदों के बीच में क्या होता है, संयोजक शब्द का लुप्त होता है। ठीक है, ये भी सही बोल रहा है। तीसरा है, समास को तोड़ने से उसका विग्रह होता है, सही बात है। जबकि संधि को तोड़ने से उसका क्या होता है, विच्छेद होता है, तो ये भी सही है। अगला जो लास्ट ऑप्शन है, संधि में दो पदों का यथावत रहता है, नहीं रहता है, गलत है। जबकि समास में ये वे यथावत नहीं रहते, ये बात भी गलत है। ठीक है, तो गलत कौन सा है, डी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, क्या कहते हैं, दो स्वरों के होने वाले विकार को व्यंजन संधि, विसर्ग, स्वर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर दो स्वर का मिलान हो रहा है ना, तो हम इसे क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। ठीक है, अगला है, स्वर वर्णों का मेल होता है, यानी कि स्वर वर्णों का मेल होता है, किसमें होता है, तो स्वर संधि में। ठीक है, जस्ट ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों ही सेम है और दोनों ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन।
स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो देखिए स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, है ना। ये कितने होते हैं? 5 होते हैं स्वर संधि के प्रकार। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संधि शब्दों में स्वर संधि शब्द नहीं है, यानी कि स्वर वाला नहीं है, ये हमें बताना है। तो कौन सा जो है वह स्वर नहीं है? महाशय, महाशय किस में टूटता है? तो महा प्लस आशय में। किस में टूटता है? महा प्लस आशय। तो ये तो स्वर संधि है। ठीक है। भू द्वार, देखिए भू द्वार, भू द्वार लिखा है ना। तो भू द्वार क्या लिखा है? भू कैसे टूटेगा? तो भू प्लस उद्धार, है ना। भू प्लस उद्धार क्या होता है? भू प्लस उदार। ठीक है, सॉरी उद्धार, है ना। भू प्लस उद्धार, भूदार, भूदार हो जाता है ना। प्रौढ़ गुण संधि के अंतर्गत आता है। क्या होता है? प्र प्लस उढ़ा। ठीक है, क्या होता है? प्र प्लस उढ़ा, प्रौढ़ा। जबकि अजंत जो है वह क्या होता है? देखिए अजंत एक क्या है? व्यंजन संधि है। ठीक है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? अच प्लस अंत। ठीक है, और ये च जो है किसको बता रहा है? व्यंजन संधि को। तो ये तो एक व्यंजन संधि है, जबकि बाकी जो है वह क्या है? स्वर संधि है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए पांचवा प्रश्न, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? यानी कि स्वर संधि का एक उदाहरण है। संयोग, सम धन योग हो जाएगा, तो ये तो व्यंजन संधि में चला गया, है ना। मनोहर, मनः प्लस हर होता है ना। ये तो विसर्ग संधि है। नमाधन कार, नमस्कार, ये भी विसर्ग संधि। जबकि पवन क्या होता है? पो प्लस अन होता है। क्या होता है? पो प्लस अन, पवन। ठीक है, अयादि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये क्या है? स्वर संधि है। आगे देखेंगे छठवां प्रश्न। देखिए छठवां प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? यानी कि यहां भी हमें क्या ढूंढना है? स्वर संधि। जगत धन ईश जगदीश व्यंजन संधि होता है। अन्वय, अनुधन अय, अन्वय, है ना। अनुधन अय, अन्वय एक क्या हो गया? हमारा स्वर संधि हो गया। ठीक है, तल्लीन होता है, तत धन लीन व्यंजन संधि की ओर चला जाएगा। उच्छ्वास भी व्यंजन संधि होता है। उच्च धन, उत धन श्वास, है ना। उत धन क्या होता है? श्वास, उच्छ्वास। चलिए आगे देखेंगे। अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? यानी कि इनमें से किसमें स्वर संधि है, ये हमें बताना है। तो देखिए सदाचार, सत धन आचार, इसमें तो नहीं है। तपो गुण, तपह धन गुण विसर्ग संधि, अतः धन एव विसर्ग संधि। रामायण क्या होता है? तो ये होता है हमारा स्वर संधि। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला देखिए, विद्यालय में कौन सी संधि है? यानी कि विद्यालय में कौन सी संधि? तो देखिए विद्या प्लस आलय, है ना। क्या होता है? तो विद्या प्लस आलय, है ना। और ये किस में चला जाता है? तो दीर्घ स्वर संधि में। यहाँ पर पूछा है संधि, है ना, तो स्वर संधि आ जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, सदैव में प्रयुक्त संधि है। सदैव दो डंडी वाले शब्द दिख रहे हैं, और व, य और र में से कोई भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा वृद्धि स्वर संधि। तो ये हो गया हमारा वृद्धि स्वर संधि, यानी कि यहाँ पर तो स्वर संधि ही पूछा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 10वां क्वेश्चन देखिए, लघुर्मी में कौन सी संधि है? अब देखिए इसको हम जब तोड़ेंगे तो क्या होगा? लघु, और लघु जो है वह छोटू की मात्रा लेता है, तो लघु प्लस हो जाएगा उर्मी, लघुर्मी। ठीक है, और ये क्या है? स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वागत में संधि है। तो स्वागत क्या होता है? सु प्लस आगत होता है।
क्या होता है, सु प्लस आगत, स्वागत, एक स्वर संधि है। कौन सी संधि है, स्वर संधि है। चलिए आगे देखेंगे। अगला देखिए, भूर्जित, भूर्जित का संधि विच्छेद होगा। अब देखिए भूर्जित, तो ये तो हो गया भू प्लस ऊर्जित। अब ऊर्जित में कैसा लिखता है, तो देखिए ऊर्जित में दो ही चीज दिया हुआ है, एक ये होता है ऊर्जित, ठीक है, और बड़ू ऊ और छोटू ऊ मिला करके क्या बनता है, बड़ू ऊ, यानी कि भू ही लिया रहेगा, ठीक है। तो भूर्जित ये हो जाएगा हमारा सही संधि विच्छेद, ठीक है। और ये किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, देवी प्लस इच्छा मिलाकर के क्या बनेगा। तो देखिए देवी प्लस इच्छा मिलाकर के क्या बनेगा, देवीक्षा, है ना। और वी में बड़ी की मात्रा है और ई छोटी ई की मात्रा, दोनों मिलाकर के क्या बनाएंगे, बड़ी ई की मात्रा, है ना। तो बड़ी ई की मात्रा लिया रहेगा और देवीक्षा हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोकार्पण, लोकार्पण में कौन सी संधि है। तो देखिए लोक में क और क के साथ में एक अ जुड़ा रहता है ना, तो ये हो गया। और अड़पड़ में भी अ है, और ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे, आ की मात्रा। और आ की मात्रा जहाँ आती है उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दीर्घ स्वर संधि। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर, मृत्यु प्लस उपरांत। मृत्यु में आखिरी शब्द ऊ की मात्रा है और छोटू ऊ की मात्रा है, और यहाँ भी छोटू ऊ की मात्रा है, और दोनों मिलाकर के क्या बनाएंगे, बड़ी ऊ की मात्रा। और बड़ी ऊ की मात्रा किस में है, देखिए तो बड़ी ऊ की मात्रा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ऑप्शन डी में है, ठीक है, मृत्यु प्रांत। अब देखिए यहाँ पर ये कौन सी संधि के अंतर्गत गया है, तो देखिए मृत्यु प्रांत, है ना। तो ये जो है वह यड़ स्वर संधि के अंतर्गत भी आ सकता है। किसके अंतर्गत आ सकता है, यड़ स्वर संधि के अंतर्गत भी आ सकता है, ठीक है। यानी कि मृत्यु प्लस उपरांत एक तो दीर्घ स्वर संधि भी हो सकता है और यड़ स्वर संधि भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला पांचवा, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। ये तो होता है हमारा दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। आगे देखेंगे अगला, भानु प्लस उदय। भानु के लास्ट में है छोटू ऊ की मात्रा, है ना, और पहले में भी है ऊ की मात्रा, और दोनों मिलाकर के क्या बन जाएंगे, बड़ी ऊ की मात्रा। और ये क्या बन जाती है, तो ये बन गया हमारा दीर्घ स्वर संधि। और बड़ी ऊ की मात्रा इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल सी में है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए भानु प्लस उदय, और भानु प्लस उदय, भानु कैसे लिखता है, छोटू को मात्रा लिया रहता है, और उदय ये, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर क्या है, सही है। चलिए अगला देखिए। अगला है 8वां नंबर प्रश्न, अभ्यारण्य। अभ्यारण्य में कहाँ से टूटेगा, तो अभय प्लस अरण्य कहाँ से टूट रहा है, अभय प्लस अरण्य, ठीक है। अभय प्लस अरण्य कहाँ है, तो अभय प्लस अरण्य ये है, यहाँ पर अरण्य लिखा है, यहाँ पर अभय लिखा है, यहाँ पर भी गलत है, ठीक है। तो बी ऑप्शन ये क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन, पराधीन। पराधीन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। अब पराधीन में पर प्लस अधीन होगा, दीर्घ स्वर संधि, तो पर प्लस अधीन पराधीन हो जाएगा। प्लस पर प्लस अधीन नहीं होता है, अधीन कोई शब्द नहीं है। परा प्लस परा तो कोई शब्द नहीं है, परा नहीं होगा, है ना, क्या होता है, पर होता है, ठीक है। तो पर प्लस अधीन ये दो शब्द होते हैं, अधीन जैसा कोई शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला देखिए अगला क्वेश्चन, स्वाधीन। स्वाधीन कहाँ से टूट रहा है, व के पास से, तो ये कैसा होना चाहिए, स्व,
है ना। तो एक तो स्व होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए अधीन। क्या होना चाहिए? अधीन। ठीक है, अधीन यहाँ भी है, अधीन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ स्वा है, यहाँ सब है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। यानी कि दीर्घ स्वर संधि कहाँ से टूटेगा? जिसमें देखिए अन्वय में दीर्घ कहीं पर भी दिख नहीं रहा है, इसमें भी दीर्घ कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गए। यहाँ भी देखेंगे तो किसी भी शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक है जहाँ पर दीर्घ बन सकता है, यानी कि बड़ी मात्रा है, वो है ह में। ठीक है, तो यहीं से टूटता है महा प्लस आशय। क्या होता है? महा प्लस आशय। बाकी में दीर्घ वाले शब्द तो है ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से बाकी ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है विधुदय। विधुदय, विधु प्लस उदय। अब विधु जो है वह ऊ की मात्रा बड़ी नहीं लेता है, विध तो होगा नहीं, तो विधु प्लस उदय क्या हो जाएगा? छोटू ऊ की मात्रा के साथ में। ठीक है, वधु में होता है बड़ी ऊ की मात्रा और विधु में होता है छोटू ऊ की मात्रा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए आगे देखेंगे। मूर्ध्व, मूर्ध किस स्वर संधि का उदाहरण है? मूर्ध्व कहाँ से टूट रहा है वो हमें देखना है। ठीक है, देखिए मुंह प्लस ऊर्ध्व है ना, क्या होगा? मुंह प्लस ऊर्ध्व। ठीक है, मूर्ध्व होगा। अब मुंह कैसे होता है? तो मुंह ऐसे होगा प्लस ऊर्ध्व, मुंह प्लस ऊर्ध्व। और ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा मिला करके ऊ की मात्रा ही बनाएगा, बड़ी ऊ की मात्रा। तो दीर्घ में चला गया, तो ये हो जाएगा हमारा दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। विद्या अध्ययन, विद्या प्लस अध्ययन होगा। देखिए अध्ययन कैसा कोई शब्द नहीं है, ये भी शब्द नहीं है, ये भी शब्द नहीं है, तो बाकी तो ऐसे ही कट जा रहे हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अध्ययन, विद्याध्ययन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, संधि विच्छेद की दृष्टि से कविस्वर, कविस्वर शब्द का सही विच्छेद क्या होगा? तो कविस्वर होता है कवि, है ना, यहाँ पर दोनों सही हैं। ईश्वर होता है ना, कि ईश और वर होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द में सही संधि का चयन कीजिए। यानी कि सही संधि इस गिरीश शब्द में है, तो गिरीश को हम सबसे पहले तोड़ के देखते हैं, तो ये हो जाएगा गिरी प्लस ईश। और देखिए यहाँ पर भी ई की मात्रा है और यहाँ पर भी ई की मात्रा है, और दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं? दीर्घ ई की मात्रा, है ना। तो ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। चलिए आगे देखेंगे। चलिए इसमें देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है? यानी कि किसमें स्वर संधि है ये पूछा है। सबसे पहला है तपोगुण, तो तपा प्लस गुण यानी कि ये हो जाएगा विसर्ग। सदाचार, तो सत धन आचार होता है, तो ये तो व्यंजन संधि में चला गया। रजनी प्लस ईस क्या होता है? तो रजनीश, ये हो जाएगा हमारा स्वर संधि। अतः धन एव ए क्या हो जाएगा? हमारा विसर्ग संधि। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? रजनी प्लस ई, सी ऑप्शन। आगे देखेंगे कारावास, कारावास का संधि विच्छेद होगा। कारावास, कारा प्लस आवास, है ना, क्या होगा? कारा प्लस आवास, और कहाँ है? ऑप्शन बी में है। ठीक है, कारा प्लस वास नहीं होगा, आवास होगा। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नांकित का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए निम्नांकित का जो सही संधि विच्छेद है वो है निम्न प्लस अंकित। ये ऑप्शन है निम्न प्लस अंकित। ठीक है, आगे देखेंगे साधुर्जा, साधुर्जा का संधि विच्छेद होगा।
चलिए, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, साधुर्जा का। तो साधु प्लस ऊर्जा होता है, ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर, क्षितीन्द्र का सही संधि विच्छेद होगा। तो देखिए यहाँ पास हो जाएगा क्षिति प्लस इंद्र, कहाँ पर है, ये है क्षिति प्लस इंद्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी प्लस इच्छा विग्रह पद का संधि शब्द निम्नांकित में से क्या होगा। तो लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मी इच्छा हो जाता है ना, लक्ष्मी इच्छा, ये ऑप्शन जो है वह सही है। ठीक है, लक्ष्मी इच्छा नहीं होगा और लक्ष्मी इच्छा ऐसे लगाना नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए अगला 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें संधि का प्रयोग हुआ है, यानी कि संधि का प्रयोग हुआ है ये हमें बताना है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, किसमें संधि का प्रयोग हुआ है ना। तो रोशनी में तो नहीं हुआ है ना। अतिथि में भी नहीं हुआ है, क्योंकि अति प्लस इथि ऐसे हम नहीं तोड़ सकते, है ना। तो ये हो गया कलाकार, कला प्लस आकार हम कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता है, ऐसा हम संधि विच्छेद इसका नहीं करते हैं। ठीक है, बलाबल जो है वह सही संधि विच्छेद में है, क्योंकि दो शब्द यहाँ पर है, बल और बल, क्या है, बल और अबल, सॉरी, बल और क्या होता है, अबल। ठीक है, बल और मिल अबल मिल करके क्या होते हैं, बलाबल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कलाकार में नहीं है, कला प्लस आकार नहीं तोड़ना है। ठीक है, कला का आकार ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, सुक्ति का सही संधि विच्छेद होगा। तो देखिए सुक्ति, सु प्लस उक्ति हो जाएगा, और सु में छोटू की मात्रा रहेगी। ठीक है, तो सुक्ति का जो सही विच्छेद है वो कहाँ है, सु प्लस उक्ति। ठीक है, ये वाला नहीं रखना है। चलिए आगे देखेंगे 25 नंबर, कल्पांत कौन सी संधि है। कल्पांत, कल्प प्लस अंत, है ना, कल्पांत ऐसा होता है। तो कल्प प्लस अंत मिला करके कल्पांत हो गया, ये किस में चला जाएगा, दीर्घ स्वर संधि में। ठीक है, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए वर्ण के साथ में आधा है, ऐसा नहीं लगाना है। ठीक है, वर्ण के साथ आधे में मत चले जाना, यहाँ पर केवल यहाँ पर स्वर संधि लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। यड़ स्वर संधि होने के लिए यहाँ पर य व और र होने चाहिए, उसके साथ में जो आधा वर्ण है वो होना चाहिए था, है ना। और वृद्धि के लिए तो दो डंडी वाले शब्द है नहीं, तो ये होगा नहीं, और व्यंजन संधि ये है नहीं, तो ये किस में चला जाएगा, स्वर संधि में चला जाएगा, क्योंकि ये दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्गेश में कौन सी संधि है। दुर्गेश, देखिए मैंने बताया था, है ना, जहाँ एक डंडी वाले शब्द हो और एक डंडी शब्द हो उसे हम किस में रखते हैं, गुण स्वर संधि में। तो ये गुण स्वर संधि तो है, लेकिन क्या ये यड़ स्वर संधि तो नहीं। इसके लिए हमें क्या देखना है, तो इसके लिए तीन शब्द आपको देखने पड़ेंगे, य और व और एक देखना होगा र। अब देखिए य व र तो नहीं दिख रहा है, लेकिन र का जो मात्रा है वो दिख रहा है, लेकिन र की मात्रा जो है वो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण र हमें चाहिए था, है ना, अर्ध र नहीं चाहिए था। ठीक है, तो यड़ स्वर संधि में तो ये जाएगा नहीं। ठीक है, तो दुर्गेश क्या होता है, दुर्गा प्लस ईस दुर्गेश होता है, और इसका सही संधि क्या होगा, गुण स्वर संधि। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला, महर्षि, महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा।
चलिए इसका जो सही संधि विच्छेद है वो है महा प्लस ऋषि, मिला करके क्या होता है, महर्षि होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला। अगला देखिए सूर्योदय। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? चलिए इसका जो सही संधि विच्छेद है वो है सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। फिर से आया सूर्योदय। सूर्योदय शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है? अब देखिए सूर्योदय में टूट कहाँ रहा है, य की मात्रा से। यहाँ पर एक डंडी वाले हैं, मतलब वृद्धि गुण स्वर संधि के अंतर्गत हो सकता है, लेकिन ये यड़ भी हो सकता है। यड़ के लिए हमें यह देखना होगा। अब यह में कोई मात्रा है क्या, तो रारेप की र मात्रा है जरूर, लेकिन जो यक में मात्रा है ये तो ठीक है, यहाँ पर तो ये दिख रहा है, लेकिन जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो ये हो जाता है सूर्य। रारेप कर रहा हटा क्या, नहीं हटा। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। जबकि यहाँ पर सूर्य के साथ में एक अ है और एक उ है, ये दोनों मिल रहे हैं, न कि इससे एक नया शब्द जो है वह आधा स्वर आधा शब्द नहीं आ रहा है ना। यह जो है वह इसमें आ गया है। यह को आना किधर चाहिए था, अगर यड़ होना था तो पीछे आना चाहिए था, पीछे नहीं आया इसलिए यड़ में नहीं जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये किस में आ जाएगा, गुण स्वर संधि में। चलिए आगे देखेंगे। देवेंद्र। देवेंद्र एक गुण स्वर संधि होता है ना, क्या होता है, गुण स्वर संधि होता है। आगे देखेंगे निम्नांकित में से गुण संधि का प्रयोग हुआ है, किसमें गुण संधि, तो एक डंडी वाले शब्द देखेंगे, वहीं पर टूट रहा है क्या, तो देखिए वहीं पर टूट रहा है क्या, राज प्लस इस मिलाकर के राजेश बना, तो ये तो टूटा वहीं से है ना, बाकी किसी में नहीं है। आगे देखेंगे गुड़ाकेश। गुड़ाकेश, यहाँ भी एक डंडी वाले शब्द तो दिख रहे हैं, लेकिन यहीं से टूट रहा है क्या, तो गुड़ाका प्लस क्या होता है, इस होता है। क्या होता है, गुड़ाका प्लस इस होता है, गुड़ाकेश। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है 8 नंबर। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? महर्षि में महा प्लस ऋषि होता है, क्या होता है, महा प्लस ऋषि। ठीक है, महा प्लस ऋषि, यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर री की मात्रा है, और दोनों मिलाकर के क्या बनाया है, तो महर्षि है ना, दोनों मिलकर के क्या बन रहा है, ह की मात्रा। तो महर्षि जो है वह किसके अंतर्गत जाएगा, चलिए तो देखिए ये हो जाएगा हमारा गुण संधि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, गुण स्वर संधि, क्योंकि देखिए यहाँ पर है आ की मात्रा और यहाँ पर है री की मात्रा, और आ और री मिल करके क्या बनाता है, अर, और अर किस में आता है, तो अर आता है गुण स्वर संधि में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा गुण स्वर संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9वां नंबर। दिए गए शब्दों में गुण स्वर संधि का उदाहरण ज्ञात कीजिए। जस्ट देखे हैं महर्षि को, है ना, महर्षि क्या होता है, गुण स्वर संधि के अंतर्गत होता है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में गुण स्वर संधि है? गुण स्वर संधि के लिए एक डंडी वाले शब्द देखने हैं। एक डंडी वाले शब्द एक इसमें है, क्या यहीं पर टूट रहा है, तो भारत प्लस इंदु, सही बात है, यहीं से टूट रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा गुण स्वर संधि। ठीक है, चलिए अगला देखिए 11 नंबर प्रश्न। दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। महा प्लस उदय, यानी कि यहाँ पर क्या है, एक आ की मात्रा है और यहाँ पर क्या है, ऊ की मात्रा है, और दोनों मिलाकर के क्या बना रहा है, ओ की मात्रा। और ओ की मात्रा यानी कि एक डंडी वाले शब्द, एक डंडी वाले शब्द यानी कि गुण स्वर संधि, और ये हो जाएगा महा प्लस उदय, महोदय। ठीक है, क्या बनाएगा, महोदय। आगे देखेंगे। दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि ज्ञात कीजिए।
परोपकार। परोपकार में एक डंडी वाले शब्द है, गुण होने के चांसेस हैं। और देखिए गुण होने के चांसेस है, यड़ होने के भी चांसेस हैं और गुण होने के भी चांसेस हैं। यड़ होने के लिए क्या क्या चाहिए, तो या, र और व चाहिए। तो र तो है लेकिन इसके साथ में आधा वर्ण नहीं है, इस वजह से यड़ नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा गुण संधि। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सप्त ऋषि। सप्त ऋषि, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, सप्त प्लस ऋषि, है ना, सप्त प्लस ऋषि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। महोष्ण, महा प्लस उष्ण होगा, है ना, महोष्ण। क्या होगा इसका सही संधि विच्छेद, महा प्लस उष्ण, महोष्ण। अगला क्वेश्चन देखिए। गुण स्वर संधि का उदाहरण है। एक डंडी वाले शब्द को हम गुण स्वर संधि कहते हैं और महेंद्र ही क्या होता है, गुण स्वर संधि होता है। ठीक है, सदैव वृद्धि में चला जाएगा। रविंद्र किस में जाएगा, रवि प्लस इंद्र। दीर्घ में चला जाएगा। स्वागत भी किस में चला जाएगा, दीर्घ संधि में चला जाएगा। ठीक है, कर्णोद्धार एक डंडी है, ड़ पे मात्रा है, ये किस में आ जाएगा, गुण स्वर संधि में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है 17 नंबर प्रश्न। गंगा, गंगोर्मी। गंगोर्मी में एक डंडी वाले शब्द है, सही बात है। वहीं से टूट रहा है क्या, तो गंगा प्लस उर्मी, हाँ वहीं से टूट रहा है। क्या होगा, गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी हो गया। गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी हो गया। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ गया, हमारा गुण स्वर संधि के अंतर्गत आ गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 18 नंबर। गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि के लिए एक डंडी चाहिए, कहीं फंसा है क्या, तो ऑप्शन डी में है। लेकिन वहीं से टूट रहा है क्या, तो वहीं से टूट रहा है, क्योंकि वार्षिक में क्या होगा, वार्षिक, और प्लस में क्या हो गया, उत्सव। ठीक है, तो ये हो जाएगा वार्षिकोत्सव, क्योंकि अ और उ मिल करके क्या बनाया है, यहाँ पर ओ की मात्रा बनाया है ना। चलिए, तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन जो कि संधि पर बेस्ड है ना, स्वर संधि पर बेस्ड है, स्वर संधि के क्वेश्चन थे। चलिए अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है।